हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और अरिथमेटिक स्टेटमेंट क्या होता है ये स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को उनके काम के आधार पर कई कैटेगरीज में बांटा गया है। कार्य के आधार पर वर्गीकरण, तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कार्य करेंगे वो ऑपरेटर किसके अंतर्गत रखे हैं, वो हमने रखे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरह रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल अर्थात टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, मिसलेनियस ऑपरेटर्स। इन विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स को विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें दो संख्याओं को जोड़ना है तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रयोग में लेना होगा, जबकि यदि हमें दो संख्याओं की तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर को काम में लेना होगा। तो अब हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम से ही पता लग रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जिन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सबसे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग या मापांक, डिवीजन। अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अब इनके लिए कौन से चिन्ह काम में लिए जाएंगे ऑपरेटर के लिए, वो हम आगे देखते हैं। तो arithmetic operators are used for performing mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division and modulus division in C programs. कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, वो ऑपरेटर जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर का ये टेबल में दिखाया गया कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए तो ये वाले चिन्ह है, ये वाला कार्य है, और इसके लिए हम जो ऑपरेटर सी में काम में ले रहे हैं वो ये चिन्ह है। इन चिन्हों के द्वारा हम इन ऑपरेटर को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम में लेते हैं। तो हमें अगर निगेशन का कार्य परफॉर्म करना है तो उसके लिए सी में जो ऑपरेटर मौजूद है वो माइनस का चिन्ह। निगेशन का मतलब होता है दी हुई संख्या का जो अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, निगेशन। एडिशन का कार्य करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर मौजूद है वो प्लस का सिंबल। जैसे मान लीजिए हमें परफॉर्म करना है ए में बी जोड़ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। निगेशन का भी एग्जांपल दिया है यहाँ कि अगर मान लीजिए एक्स कोई वैल्यू है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस एक्स के द्वारा हम उसको निगेट कर सकते हैं। तो निगेशन के कार्य के लिए माइनस का सिंबल, एडिशन के लिए प्लस का सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए फिर से माइनस का सिंबल। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, निगेशन और सब्ट्रैक्शन में निगेशन यूनरी ऑपरेटर है, निगेशन यूनरी ऑपरेटर है, अर्थात एक ही ऑपरेंड के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें कम से कम दो ऑपरेंड की आवश्यकता होगी। इस उदाहरण में देखिए, मान लीजिए ए में से बी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस बी ये हम लिखेंगे। यहाँ पे कितने ऑपरेंड है, दो है, एक है ए एक है बी। तो ये जो ए और बी दो ऑपरेंड है, तो माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का कार्य करने के लिए हमें दो ऑपरेंड चाहिए। इसलिए ये कैसा सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेटर है ये कैसा है, बाइनरी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक केवल नेगेशन ही ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी है इसमें, इस टेबल में। बाकी ये सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन का कार्य परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर।
और इनके सिंबल टेबल में दिखाए गए हैं। निगेशन के लिए माइनस का साइन, एडिशन के लिए प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए फिर से माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल। ए गुणा बी करना तो हम ऐसा लिखेंगे ए स्टार बी। डिवीजन के लिए स्लैश का सिंबल, हमें ए को बी से भाग देना तो हम लिखेंगे ए स्लैश बी। एक ही लाइन में लिखा जाएगा ए फिर स्लैश फिर बी। मॉडुलो डिवीजन ये भी एक तरह का भाग देने के लिए काम में आता है। प्रतिशत का चिन्ह है परसेंटेज का। ए मॉडुलो डिवीजन करना है हमें बी तो हम लिखेंगे ए परसेंट बी। अब इनमें अंतर क्या है, ये भी डिवीजन है ये भी डिवीजन के लिए काम में ले रहे हैं। तो स्लैश से अगर हम डिवीजन का कार्य परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये भागफल देता है। और ये जो मॉडुलस के लिए परसेंटेज के सिंबल से अगर हम डिवीजन का कार्य कर रहे हैं तो ये हमें शेषफल रिटर्न करता है। तो ये जो अभी हमने टेबल में लिखा है उसको यहाँ लिख वर्णन दिया है कि हेयर यहाँ पर एक्सेप्ट फर्स्ट द नेक्स्ट 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स are all binary operators in the sense that two operands are required। अर्थात कि पहले को छोड़कर अर्थात नेगेशन को छोड़कर अन्य सभी कैसे बाइनरी के। नेगेशन कैसा यूनरी ऑपरेटर। C does not provide an operator to raise a number to a power। integer power are done by repeated multiplication। कहने का मतलब है कि C में इस तरह का अगर हमें लिखना हो कि a क्यूब तो इसके लिए कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है। यानी a टू द पावर 3 अगर हमें लिखना है तो इसके लिए कोई ऑपरेटर C में मौजूद नहीं है। तो हमें फिर क्या करना होगा, a टू द पावर 3 लिखना तो हम a गुणा a अर्थात a स्टार a लिखेंगे। ओके, अगर a क्यूब लिखना a टू द पावर 3 लिखना तो इस तरह के कार्य को परफॉर्म करने के लिए कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है तो हम क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय a अगेन मल्टीप्लाइड बाय a स्टार a। द मॉड ऑपरेटर that is percent symbol cannot be used on floating point data। the division operator gives division operator कौन सा स्लैश वाला gives the quotient अर्थात भागफल देता है। ये एक उदाहरण दिखा है अभी मैंने बताया भी था कि स्लैश के द्वारा अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो ये हमें रिजल्ट के रूप में क्या रिटर्न करेगा, भागफल। और अगर प्रतिशत वाले सिंबल वाले ऑपरेटर को अगर हम काम में ले रहे हैं डिवीजन के लिए तो वो हमें रिटर्न करेगा शेषफल। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि स्लैश और परसेंटेज के डिवीजन में क्या अंतर है। 15.0 स्लैश 2.0 तो इसमें भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 7.5। भागफल क्या आया अर्थात 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 7.5 मिलेगा रिजल्ट। तो हमें स्लैश द्वारा डिवीजन करने पे क्या मिला, भागफल। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं 10% 3 अर्थात 10 में 3 का भाग दे रहे हैं लेकिन ऑपरेटर कौन सा है, मॉडुलस डिवीजन का परसेंटेज। तो 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और एक शेष बचेगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1। 9 में 3 का भाग दे रहे हैं परसेंटेज सिंबल से तो मॉडुलस डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब कितना मिलेगा शेषफल। 9 में 3 का भाग देने पे शेषफल बचता है 0 तो रिजल्ट मिलेगा 0। 10 डिवाइड बाय 8 और ये कैसा डिवीजन है, मॉडुलस डिवीजन है तो हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर शेषफल कितना मिलेगा। 10 में 8 का भाग देंगे तो शेष मिलेगा 2। 5 डिवाइड बाय 9 मॉडुलस डिवीजन तो क्या होगा 5 में 9 का भाग देंगे तो चूंकि भाग नहीं जाता तो 0 बार भाग गया, शेष कितना बच गया 5, पूरा 5 शेष बच गया तो हमें रिजल्ट के रूप में रिटर्न होगा 5। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस डिवीजन से क्या होता है, शेषफल मिलता है और स्लैश द्वारा डिवीजन करने पर भागफल प्राप्त होता है। अब हम आते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक स्टेटमेंट क्या होता है। अभी हमने जो देखे थे वो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एक बार फिर से मैं बता दूं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। वो इस कार्य के लिए जो सिंबल्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं, तो नेगेशन, एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश और परसेंट का साइन।
स्लैश और परसेंट के सिंबल में क्या अंतर है? स्लैश से हमें क्या होता है, डिवीजन करने पे भागफल मिलता है, और परसेंटेज के सिंबल से क्या मिलेगा? शेषफल। अब चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है कि डिफरेंट ऑपरेंड और ऑपरेटर को अगर हम एक साथ देखें तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। An expression is a series of variable names and constants connected by operators. हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेंड मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन on which different operations are performed by the operators. कि एक्सप्रेशन क्या होता है? An expression is a series of variable and constants connected by operators. Different operations are performed by operators upon various operands. An arithmetic expression contains only arithmetic operands and operators like प्लस माइनस गुणा भाग और परसेंटेज एटसेट्रा ये यूज किए जाएंगे. An arithmetic or numerical expression represent a numerical value which may be negative, zero और positive. अब ये जो भी लिखा है इंग्लिश में, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेटर केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ऐसा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशन मतलब कि बहुत सारे ऑपरेंड्स और ऑपरेटर मिलके एक्सप्रेशन बनाते हैं. अब क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो जो ऑपरेटर होंगे इस एक्सप्रेशन में वो कैसे होंगे? केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे. और हमें पता अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे. प्लस का सिंबल, माइनस, स्टार, स्लैश और परसेंटेज. तो ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे. किसमें होंगे? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में. तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड अर्थात कांस्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, ऑपरेटर्स भी होंगे, लेकिन ऑपरेटर कौन से होंगे? केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर ही उसमें होंगे. तो ऐसा एक्सप्रेशन कहलाएगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ. 3.14 इंटू आर इंटू आर. अगर यहाँ आर की वैल्यू रख दें तो हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी निश्चित रूप से. 3.14 इंटू आर अगर हम परफॉर्म करते हैं आर की वैल्यू रखने पर तो एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जब हम हल करते हैं तो उससे प्राप्त जो न्यूमेरिक वैल्यू क्या मिलेगा? हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी. और न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी क्या क्या संभावना हो सकती है? कोई भी जो रिजल्ट आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, वो या तो नेगेटिव हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या जीरो हो सकती है. अर्थात किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हल करने पर प्राप्त वैल्यू या तो शून्य होगी, या धनात्मक, या अर्थात पॉजिटिव हो सकती है, या ऋणात्मक हो सकती है. Thus, इस प्रकार an arithmetic expression is a combination of variables and constants connected by arithmetic operators and parentheses. If an arithmetic expression is assigned to a variable name, then it becomes an arithmetic statement. बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को कोई वेरिएबल नेम असाइन कर दें और वो एक्सप्रेशन कैसा हो? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो, तो अब ये क्या बन गया? अरिथमेटिक स्टेटमेंट. अभी मैंने जो उदाहरण लिया था 3.14 इंटू आर, ये तो है एक एक्सप्रेशन. और क्योंकि इसमें सारे ऑपरेटर कैसे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो ये कैसा एक्सप्रेशन है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है. अब मैं साथ में लिख देता हूँ एरिया इक्वल्स टू वाला सिंबल, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर, कि एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर. तो ये पूरा क्या बन गया? अरिथमेटिक स्टेटमेंट. और अगर हम कहें तो अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट. तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट की या अरिथमेटिक स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर काम में लेंगे, इसके राइट साइड में जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा. और लेफ्ट साइड में केवल मात्र एक वेरिएबल का नाम होगा. ये देखिएगा जो उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर. तो ये जो इक्वल टू का सिंबल है ये क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर है. इसके राइट साइड में क्या है? एक एक्सप्रेशन है. और ये एक्सप्रेशन कैसा है? क्योंकि सारे ऑपरेटर इसमें कैसे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो ये एक्सप्रेशन है एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. और ये इधर इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में केवल एक वेरिएबल है.
तो अब ये कंप्लीट क्या बन गया, इसकी जनरल फॉर्म मैच हो रही है, वेरिएबल इक्वल्स टू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल यानी एरिया इक्वल्स टू का साइन ये रहा, और एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा, ये। तो अब ये क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक स्टेटमेंट। When this statement is executed, the expression on the right hand side of the assignment operator is first evaluated and the result is assigned to the variable on the left hand side of the assignment operator. कहने का मतलब यह है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को हल करें, जब इस स्टेटमेंट को हल करेंगे, तो सबसे पहले इस ऑपरेटर के राइट साइड में दिए गए इस एक्सप्रेशन को हल किया जाएगा। हल करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। In general, the variable type on the left-hand side of assignment operator should be identical to the data item on the right-hand side. अर्थात कि इधर जो एक्सप्रेशन है उससे जो प्राप्त वैल्यू, हल करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगी उसकी डेटा टाइप, और इधर जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप समान होनी चाहिए। अर्थात अगर हमें हल होने पे प्राप्त वैल्यू इंटीजर हो रही है तो इधर हमें क्या रखना चाहिए, वेरिएबल इंटीजर। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि डेटा टाइप मस्ट बी सेम ऑन द बोथ साइड। अर्थात जब उपरोक्त, फिर से मैं यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख के दिया है कि अर्थात जब उपरोक्त अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट को हल करेंगे तो सबसे पहले इस ऑपरेटर के, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में दिए गए एक्सप्रेशन को हल किया जाएगा और हल होने पर प्राप्त परिणाम को इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में दिए गए वेरिएबल में स्टोर अर्थात असाइन कर दिया जाएगा। ये रिवीजन के लिए यहाँ उदाहरण सहित लिखा है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो एडिशन का काम है वो कौन करता है, ये प्लस का सिंबल कैसे करता है। मान लीजिए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, अर्थात ए में बी जोड़ना है तो ये ऑपरेटर हमने काम में लिया प्लस, तो ये हो गया। मान लीजिए ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो 10 प्लस 3 और जोड़ने पे प्राप्त हुआ 13, ये किसको असाइन हो जाएगा, सी को। इसी तरह माइनस के लिए भी यहाँ दिया है सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए में से बी घटाना है, ए और बी की वैल्यूज है 10 और 3, तो हो गया 10 माइनस 3, हमें रिजल्ट क्या मिला 7, और ये असाइन हो जाएगा सी में। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार काम में लेंगे, सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ए स्टार बी, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए और बी की वैल्यू 10 और 3 रखने पर रिजल्ट आया 30 जो कि सी में असाइन हो गया। डिवीजन के लिए स्लैश काम में लेंगे, सी ए में बी का भाग देना तो ए स्लैश बी, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 10 स्लैश 3, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3। अब यहां मैंने ये माना है कि सी इंटीजर है। ए मोड बी किया तो 10 मोड 10 प्रतिशत का चिन्ह लगाया 10 परसेंटेज 3, तो हमें रिजल्ट के रूप में शेषफल प्राप्त होगा जो कि आएगा 1, सी में असाइन कर दिया जाएगा 1। तो आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अरिथमेटिक स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब है, ये स्टडी किया। अगली क्लास में हम और दूसरे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।